नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो पैसे को सिर्फ नंबरों का खेल नहीं मानती, बल्कि इसे हमारी भावनाओं, आदतों और सोच से जोड़ती है। यह है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे मॉर्गन हाउजल ने लिखा है और जो 1 सितंबर 2020 को पेपरबैक में प्रकाशित हुई। यह किताब कोई जटिल वित्तीय सलाह या निवेश की गणितीय तरकीबें नहीं सिखाती, बल्कि यह बताती है कि हम पैसे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं और इसे समझदारी से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इस किताब के सार को विस्तार से जानते हैं। किताब का मूल विचार। मॉर्गन हाउजल का कहना है कि पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस या स्टॉक मार्केट की ग्रोथ नहीं है। यह हमारे मनोविज्ञान से जुड़ा है, हमारा डर, हमारा लालच, हमारी उम्मीदें और हमारी खुशी। किताब में 19 छोटी छोटी कहानियां और सबक है जो हमें यह समझाते हैं कि वित्तीय सफलता का रास्ता कठिन गणनाओं से नहीं, बल्कि सही सोच और व्यवहार से बनता है। लेखक कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको जोखिम लेना पड़ सकता है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको विनम्रता, संयम और धैर्य की जरूरत होती है। पहला सबक, हर किसी की अपनी कहानी होती है। किताब की शुरुआत में हाउजल एक जरूरी बात कहते हैं। पैसा हर इंसान के लिए अलग मायने रखता है। उदाहरण के लिए, एक शख्स जो गरीबी में पला बढ़ा, वह पैसा बचाने में ज्यादा ध्यान देगा, जबकि कोई दूसरा जो अमीर परिवार से है, वह इसे खर्च करने में सहज होगा। लेखक कहते हैं कि हमें दूसरों की वित्तीय पसंद को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उनकी पूरी कहानी नहीं जानते। यह समझ हमें अपने फैसलों में भी सावधानी बरतने की सीख देती है। दूसरा सबक, भाग्य और जोखिम का खेल। हाउजल बताते हैं कि वित्तीय दुनिया में बहुत कुछ भाग्य और जोखिम पर निर्भर करता है। वे बिल गेट्स का उदाहरण देते हैं। अगर बिल गेट्स उस स्कूल में पढ़े होते जहां उन्हें शुरुआती कंप्यूटर का मौका मिला, तो शायद माइक्रोसॉफ्ट का जन्म ही न हुआ होता। इसी तरह कई लोग मेहनत करते हैं, लेकिन सही समय और सूरत, भाग्य, उनके साथ नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत बेकार है, बल्कि यह कि हमें अपने जोखिम को समझना चाहिए और हर सफलता को सिर्फ अपनी मेहनत का नतीजा नहीं मानना चाहिए। तीसरा सबक, कभी काफी को समझें। किताब का एक सबसे शानदार हिस्सा है काफी की अवधारणा। हाउजल कहते हैं कि लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे यह नहीं समझ पाते कि उनके लिए काफी क्या है। वे एक कहानी सुनाते हैं एक ऐसे शख्स की जो बहुत अमीर था, लेकिन और पैसा कमाने की चाह में उसने जोखिम लिया और सब खो दिया। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपनी जरूरतों को पहचान ले और संतुष्ट रहना सीख ले, तो आप वित्तीय और मानसिक दोनों तरह से सुखी रह सकते हैं। चौथा सबक, धैर्य ही असली दौलत है। निवेश की दुनिया में हाउजल एक बात पर बार बार जोर देते हैं, असली कमाई लंबे समय में होती है। वे कंपाउंडिंग की ताकत को समझाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करें और उसे बढ़ने दें, तो 20 से 30 साल बाद वह राशि बहुत बड़ी हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपको बाजार के उतार चढ़ाव से डरना नहीं होगा। हाउजल कहते हैं कि जो लोग हर छोटी गिरावट में घबरा जाते हैं, वे कभी बड़ी कमाई नहीं कर पाते। पांचवा सबक, पैसा आज़ादी खरीदता है। किताब में एक और खूबसूरत विचार है कि पैसे का असली मकसद आपको आज़ादी देना है, समय की आज़ादी, अपने सपनों को पूरा करने की आज़ादी। हाउजल कहते हैं कि लोग महंगी गाड़ियां या बड़े घर इसलिए नहीं खरीदते कि उन्हें ये चाहिए, बल्कि इसलिए कि वे दूसरों से सम्मान चाहते हैं। लेकिन असली दौलत वह है जो आपको अपने तरीके से जीने की छूट दे। छठा सबक, अतीत से सीखें, लेकिन उस पर अटके नहीं। लेखक इतिहास के उदाहरणों का जिक्र करते हैं, जैसे 1929 की महामंदी या 2008 का वित्तीय संकट। वे कहते हैं कि हमें अतीत से सीखना चाहिए कि बाजार हमेशा बदलता है, लेकिन यह मान लेना गलत है कि जो पहले हुआ वही आगे होगा। हर दौर की अपनी चुनौतियां होती है और हमें लचीला होना पड़ता है। सातवां सबक, सादगी की ताकत। हाउजल जटिल निवेश रणनीतियों के खिलाफ है। वे कहते हैं कि ज्यादातर लोग साधारण तरीके से, जैसे इंडेक्स फंड में पैसा लगाकर, अच्छी कमाई कर सकते हैं।
जरूरत से ज्यादा जोखिम लेना या हर नई ट्रेंड को फॉलो करना आपके पैसे को खतरे में डाल सकता है। उनकी सलाह है, सादा जिए, सादा निवेश करें। 8वां सबक, व्यवहार ही सब कुछ है। किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि वित्तीय सफलता आपके व्यवहार पर टिकी है, न कि आपकी बुद्धिमत्ता पर। आप कितना जानते हैं, यह मायने नहीं रखता, बल्कि आप उस ज्ञान को कैसे इस्तेमाल करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। मॉर्गन कहते हैं कि जो लोग अपनी भावनाओं पर काबू रखते हैं, जैसे लालच या डर, वही लंबे समय तक कामयाब रहते हैं। निष्कर्ष, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि पैसा सिर्फ एक साधन है, और इसे समझदारी से इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले खुद को समझना होगा। यह किताब हर उस शख्स के लिए है जो न सिर्फ अमीर बनना चाहता है, बल्कि अपने जीवन में शांति और संतुष्टि भी चाहता है। मॉर्गन हाउजल की आसान भाषा और गहरे विचार इसे एक बेहतरीन किताब बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पैसे के मनोविज्ञान को समझना चाहते हैं और अपनी वित्तीय जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, तो इस किताब को जरूर सुनें। इसे YouTube पर ऑडियो बुक के तौर पर ढूंढें और अपने जीवन में इन सबकों को अपनाएं। अगर आपको यह सार पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई किताब के साथ।